बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब रास के प्रकरण क्रमांक 8 और चौपाई संख्या से श्रवण करेंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मध्य माणक ने फरता मोती, और 5 तड़ो नीलास, और किरण जारे उठता जोइए, और जारे जोत न माय आकाश। चौपाई संख्या 27 से जो है श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहे पहुंची के मध्य में माणिक तथा घेर करके मोती और पन्ना के नग हरी ज्योति लेकर के उठ रही है। जो पहुंची है, पहुंची के बीच में जो है माणिक का नग है, और माणिक को घेर करके और चारों तरफ मोती और पन्ना के नग जड़े हुए हैं, जिसकी ज्योति कैसी निकल रही है, हरे रंग की। और नगों में से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि उसका प्रकाश जो है समाता नहीं है। तो कोमल कोणी चंदन अंग चर्चित, और मणि जड़ित बाजू बंद, कंचन कछ भी फूमक बेहू, और लटके सु कहूँ शोभा सनंद। तो जो कोहनी है, जो ज्वाइंट होता है हाथ का, वहां पर कोहनी। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोहनी है, तो कोहनी कैसी है, अति कोमल है, अति मुलायम है, और अंग पर चंदन लगा हुआ है, और कारे मोतियों से जड़े हुए जो है बाजू बंद। अब कोहनी के ऊपर आ जाइए। तो अब कोहनी के ऊपर क्या है, बाजू बंद पहनते हैं। तो उसके फुम्मक, जो रस्सी बांधी जाती है ना, रस्सी में जो फुम्मक होता है, तो फुम्मक कैसा है, सोने के कतीबे से कढ़ाई किया हुआ है। और 2 फुम्मक, जब गांठ लगाएंगे तो 2 फुम्मक बनते हैं, तो दोनों छोर, तो उसमें फुम्मक लगा हुआ। तो कह रहे हैं कि ऐसी बनावट की शोभा का वर्णन हम कैसे करें। अरे भाई काटते फोन तब भी लगाते जाते हैं लोग। तो जो ये मुखारविंद गाल बने गमा, और तेज कहो ना जाय, अथ खिण जो अलगा रहिए, प्यारे चितडा उपा लबा थाय। महामत जी कहते हैं कि मुखारविंद के दोनों ओर गालों को अब देखो। अब आपने हाथ की कलाई हाथ में क्या पहने हुए हैं, और पहुंची और बाजू बंद के देख लिया आप। अब करे, अब मुखारविंद की ओर हम चलते हैं। तो राजी महाराज जी के मुखारविंद में दोनों ओर पहले गालों को देखो। तो इनके तेज का वर्णन करने के लिए इस संसार में कोई शब्द नहीं है। आधे पल के लिए भी अगर इनकी शोभा आंखों में टिक जाए, तो कह रहे हैं कि चित्त विचित्त हो जाता है। फिर जो है ऐसा लगता है कि अब इसको कहीं हम एक क्षण के लिए भी इस शोभा को अपने आंखों से अलग ना करें। ऐसी सुंदर शोभा हर बटी सोहे हसत मुख दिसे, बली जो ये आदुर नो रंग, और दंत जाने दाढ़ी मनी, कलियों अधूर परवालिन्यो भंग। तो जब राजी महाराज जी कह रहे हैं कि हंसते हैं, तब उनके ठुड्डी के नीचे जो है, जो हरबटी बन जाती, उनके जो है लाख बन जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो अति सुंदर दिखाई देता है। और कह रहे हैं उसके ऊपर ओठों का रंग। अब जो नीचे जहाँ गड्ढा हो जाता है, जहाँ जो ठुड्डी होती है, दाढ़ी होती है, उसके ऊपर जहाँ गड्ढा होता है, अब उस गड्ढे के ऊपर क्या है, ओठ। तो कह रहे उस ओठ को आप देखो। तो ओठों की जो लालिमा है, तो कह रहे वो तो ऐसा सुंदर है कि सभी सुंदरता को मात दे रहा है। अब इन होठों के बीच अनार के दानों की भांति जो है दांतों की शोभा, जैसे अनार सुंदर कसा हो, ऐसे राजी महाराज जी के सुंदर दांत
कसे हुए हैं। तो कार्य मुख ऊपर मोती निर्मल लटके पे सर ऊपर लाल, और काने कर्ण फूल जे शोभा धरे तेता झल के माही गाल। और मुख के ऊपर जो कारण की बेसर की लड़ी की मोती लटक रही है, बेसर जिसको क्या बोलते हैं, जो है नथुनी, नथुनी भी पहने हैं राजी महाराज जी। उनके मुखार बिंद पर, उनके ओठों पर वह नथुनी लटक रही है, जिसके ऊपर लाल जो है नग लगा हुआ है, उस नथुनी के में लाल रंग का नग। तो अब कानों में चलो कि कानों में जो है कर्णफूल भी पहने हुए हैं, जिसको आप झुमकी कहते हैं, जो शोभायमान हो रहा है। इसका तेज जो है झुमका का, चाहे राजी महाराज के झुमकी का तेज जो है गालों पर भी आ रहा है। तो कर्णफूल छे अति घणु ऊंचा, और राती नीली चुन्नी सार, और निरखी निरखी जीव निराते, और माहे मोती डा करे झलकार। तो जो राजी महाराज जी झुमका पहने हुए हैं, कर्णफूल पहने हुए हैं, अति सुंदर अति श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। और उसमें लाल और नीले दानों से, नगों से जो है वह जड़ा हुआ है, उसके नीचे जो है मोती लगा हुआ है, मोती जड़ा हुआ है, जो अति सुंदर चमक रहा है। उसे देख करके जो है जीव को करार आ जाता है, तृप्त हो जाता है। तो खीट लड़ी बालाजी केरी, और जीव करे रे जो यानी खांत, अब माणक मोती हीरा पुखराज, कुंदन माहे जड़िया भात। महामती कहते हैं क्या कि कानों में जो राजी महाराज जी कर्ण फूल पहने हुए हैं, उसके ऊपर कान के मध्य भाग में खूटी जो है, खूटी पहन करके आप महिलाओं को देखते होंगे कि जो कान पूरा गोलाई है, उसके बीचों बीच भी एक छेदा करके जो है फुलिया टाइप की बहुत सारी औरतें पहनती है, नीचे भी और बीच में कान भी। तो राजी महाराज जी जो मध्य भाग है उसमें भी एक कील पहने हुए हैं फुलिया टाइप का। तो कारण उसको देखने से जीव को अति जो है करार मिलता है, और बार बार देखने की इच्छा हो जाती है। अब कारण खीट लड़ी के मध्य में, अब जो वह खीट लड़ी है, जो वह कील है कान के बीचों बीच, तो उसमें जो है कारण माणिक मोती हीरा पुखराज के नग सोने में जड़े हुए हैं। अब सोने का वह अगर कील है तो उसमें माणिक के, मोती के, हीरा के, पुखराज के नग बारीक बारीक जड़े हों, और अपनी अपनी आभा, अपना अपना रंग सब बिखेर रहे हो। तो आंख डली अड़ियाली शोभे, मध्य रेखा छे लाल, और निर्खत नेड़ कोठा मड़ा, और जीवते ताड़ी ग्रहे तत्काल। अब कारण की राज जी महाराज जी की ऐसी सुंदर साजे सहजे चेहरे में जो है क्या कारण मुखार बिंद में, अब आंखें जो है राज जी महाराज जी की कैसी हैं, कह रहे हैं कि आंखें लाल, आंखें जो है नुकीली हैं और लालिमा लिए हुए हैं, और उसके अंदर लाल लाल रेखाएं भी दिख रही हैं। ऐसे लुभावने नेत्रों को देख करके जीव की खिंचावट उन्हीं की ओर अपने आप होती जाती है। तो मीठी पापड़ चलबे एक भांते, तारे तेज अपार, अब बेहू गमा बेगुटी नौती शोभा, इंद्रावती निरखे करार। तो आंखों की प्यारी जो पलकों को एक विचित्र ढंग से चलाते हैं, जो राजी महाराज जी सामने देखते हैं तो पलकों को ऐसे विचित्र ढंग से चलाते हैं, और पुतलियों को ऐसे नचाते हैं, कारण जिससे तेज अपार शोभा देने लगता है। उस आंखों का जो तेज है, पुतलियों के तेज की अपार शोभा बढ़ जाती है, और दोनों ओर भौहों की शोभा है ही है आंखों के ऊपर। और जिनको देख करके कारण इंद्रा जी जो है, इंद्रावती को करार मिलता है, उनको जो है शांति मिलती है। तो नीलबट शोभा तिलकनी रेखा, और नीली पीली गुलाल, और बेहुगमा सुंदर ने शोभे, और रेखा मध्य बिंद का लाल। अब
राज्य महाराज जी का जो माथा है, माथे पर नीले पीले रंग का जो है तिलक की रेखाएं हैं। अब जिसके मध्य में लाल गुलाल की बीच में बिंदी भी रखे लगाए हो, तो मस्तक मुकुट सुहामण और काई ए शोभा तिजोर, और लाल सेत ने नीली पीली और दोरी शोभित चारे कोर। अब राज जी महाराज जी के सिर पर सुंदर मुकुट की विशेष शोभा है, सामान्य शोभा नहीं है, विशेष, जिसमें लाल और सफेद नीली पीली घेर करके डोरियां लगी हुई हैं। ऐसी सुंदर जो है मुकुट की शोभा। ए ऊपर जवदाड़ानी शोभा, और यह जुगत अद्भुत, ते ऊपर बली फूलोनी जड़तर, अतेना केम करी वर्ण रूप। डोरियों के ऊपर कह रहे कि जौ के दानों जैसी शोभा बड़ी अति अद्भुत है। जवा जो अब बीच बीच में जो डोरी लगती है ना, तो जैसे आप सुनार के पास जाएंगे मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र के ऊपर बीच बीच में जो है जौ मतलब जवा कहते हैं ना, जवा लगा देते हैं। तो अब उन डोरियों में क्या है, बीच बीच में क्या है, जवा के दानों जैसे शोभायमान हो रहा है, वह अद्भुत शोभा लग रहा है। और इसके ऊपर फूलों के जड़ाव है। अब जो जवा लगे हुए हैं, तो जवा में भी क्या कह रहे हैं कि फूल की बेलियों के जड़ाव, नक्काशकारी ऐसी सुंदर शोभा है जिसके रूप का वर्णन किया नहीं जा सकता, जिस शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो बीजा अनेक विधना फूल दोरी बंद, और करे जुजबी जुगत झलकार, माणक मोती हीरा पुखराज, और पिरोजा पाना पांचों सार। अब मुकुट पर राज जी महाराज जी के कारण है कि मुकुट पर दूसरी अनेक प्रकार की डोरियां हैं, और उन सब डोरियों में क्या है, इसी तरह से जो है फूल बने हुए हैं, और अलग अलग तरह के जो झलकार दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरह ही झलक रहा हो, कई प्रकार के रंग बिखेर रहे हैं। इसमें माणिक मोती हीरा पुखराज और पिरोजा रंग का पन्ना, ये पांचों जो है पांचों के नग चढ़े हुए हैं उस मुकुट पर। तो लाल लसणिया नीलबी गोमादिक, और साढ़ सोलू कंचन, और फूल पाखंडी और मणि जवेरनी, और मध्य जड़वा 6 रतन। मामती कहते हैं कि मुकुट पर लाल और लसनिया नीलबी गोमादिक के नग कार्य 60 बार तपाए हुए सोने, जो है 1-2 बार नहीं, 60 बार जो है साढ़ सोलू की जो बात आई है ना, साढ़ सोलू कंचन। तो यह 60 माने 60 होगा गया, और कह रहे हैं कि सोलू माने उसको तपाया गया, कंचन माने सोना। तो कह रहे हैं जो 60 बार तपाया गया सोना हो, कह रहे में वह जड़ा हुआ है। और कह रहे फूलों की पंखुड़ियां माड़ियों की जवेर, मतलब जो उसमें पंखुड़ी बनी है तो सब माड़ी की, मोती की और जवरातों की है। जैसे ऐसा लग रहा है कि सब रतन के ही जड़े हुए हैं, ऐसी सुंदर मुकुट की बनावट। तो मुकुट ऊपर भी जवेरनो हारो, और तेमा रंग दिए अपार, अनेक विधनि किरण ज उठे, और तेता ब्रह्मांड न माय झलकार। अब मुकुट के ऊपर खड़ी जवेरों की जो लड़ियां हैं, खड़ी खड़ी जो है लड़ियां लगी हुई हैं, तो कार्य जिसमें बेशुमार रंग। अब एक रंग माना कि लाल दिखाई दे रहा है, उस लाल में भी जो है सभी रंग, और नजदीक से आप देख रहे हैं तो अगर उसमें नीला रंग की लड़ी लगी है, तो नीला में भी आप देखते जाएंगे तो उसमें सारे प्रकार के रंग निकलते हैं। ऐसे सभी रंगों में सभी प्रकार के रंग एक एक लड़ियों में, और उनमें भी अनेक प्रकार की किरणें, अनेक प्रकार की किरणों में अनेक प्रकार के जो है तरंगे। अब उस तेज का प्रकाश कह रहे कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं समाता, ऐसी सुंदर शोभा उस मुकुट की।
तो चार हार ना चारे फुमक और तेहना जुजबी जुगता रंग और लाखी लिबोई ने श्याम से तो और सुंदर ने ए शोभंत। अब गले में चार हार राजी महाराज जी पहने हुए हैं। अब मुकुट से थोड़ा अब हार की ओर हम चलते हैं तो कह रहे हैं कि राजी महाराज जी जो है चार हार जो है गले में पहने हुए हैं। अब उसके चारों ओर जो है फुम्मक अलग अलग रंग के, जो फुम्मक मतलब जो रस्सी होती है गले में बांधी जाती है, तो अब उसमें गले में पीछे तरफ तो कह रहे हैं कि रंग पहले तो लाखी मतलब आप समझते हैं ना, लाखी लाख कलर का, अब फिर नींबू कलर का और काला और सफेद रंग के जो है फुम्मक बंधे हुए हैं। तो बेणु गूथी एक नवल भातनी और गोफड़ दे विविध जड़ाव और फरती फरती गुगरडी ने बोलंती रसाल। राजी महाराज जी के बालों की जो चोटी है वो भी एक अलग निराले ढंग की है और चोटी सब जैसे नहीं, तो उनके जो बाल हैं राजी महाराज जी के बालों की जो चोटी बनाई है तो निराले ढंग की पूछी गई है। अब चोटी की भी जो कुंदनी है जो गूथा गया जो गुफना बाद में नीचे की ओर, तो कह रहे हैं कि उसमें भी विविध प्रकार के जो है जड़ाव और उसी में घेर करके घुंघरी मधुर आवाज करती है। और जो गोफना लगा जो कुंदनी लगा हुआ है चोटी के नीचे, तो उसमें भी कह रहे हैं विविध प्रकार के जड़ाव को जो है घुंघरी और घुंघरी की जो है आवाज अति रसीली अति मधुर है। तो गोफण दे फुम्मक जेदी से और तेनो लाल कसबी रंग और जड़ाओ माहे माड़क ने मोती पाना पुखराज नग। अब जो राजी महाराज जी के बालों के गोफंडे हैं, गोफंडों में भी फुम्मक दिखाई दे रहा है और उस वह भी कैसा है, सुर्ख लाल रंग का जो है फुम्मक है। तो और जिसमें माणिक मोती पन्ना पुखराज के नग जड़े हो, हर जो है जगह जो है काहे के नगों के ही जो है सुंदरता पूरे अंगों में जहां देखें तहां। तो बासा ऊपर बेस लेहकती शोभाते वर्ण भी न जाय और सुख बोए माहे रंग बीनो बीड़ी तम बोल मुख माए। अब जो है आप आ जाएं कहाँ, राज जी महाराज जी की पीठ, ऐसी सुंदर पीठ पर ऐसी सुंदर चोटी लगती है। अब कार्य जिसकी शोभा का वर्णन यहाँ के शब्दों से परे है और मुख में सुंदर पानों की बीड़ा और जिसकी भीनी भीनी सुगंध आ रही हो। राज जी महाराज जी ऐसे सुंदर पान के बीड़ा को चबा रहे हैं और उससे सुंदर सुंदर सुगंध भी आ रही हो। तो नबल भेख ल्याब्या एक वातनो और कसबटिये सली लाल अधूर धरी ने जारे वेण बजाने और प्यारे चितदा करे हरे तत्काल। और कारे बालाजी ने एक नया ही भेष धारण कर लिया है, एकदम नटवर मतलब एक जैसे मदारी टाइप का, ऐसा कह रहे कि भेष धारण किया है। कहाँ, रासमंडल में, रासमंडल की बात हो रही है यहाँ। और जिसके कमर पर लाल रंग की बांसुरी भी है। राजी महाराज जी कह रहे बालाजी जो है एक लाल रंग की बांसुरी भी लिए हुए हैं। अब ओठों पर रख करके जब बांसुरी बजाते हैं तो मन को अति मोह लेता है, ऐसी सुंदर और शोभा बढ़ा दिया। तो बेण तणी विगत कहूँ तमने और कोरे कांगरी जड़ाव और मोहबड़ नीला मध्य लाल और जेड़े आसमानी रंग सुहाय। अब कारण जो बालाजी की जो बांसुरी है कि अब उसकी शोभा का थोड़ा सा वर्णन मैं आपको बताती हूँ कि कैसी सुंदर शोभा। तो जिसके किनारे पर कांगरी जड़ाव युक्त है, वो जो किनारा है बांसुरी का, तो कह रहे वो जड़ाव युक्त है, उस पर जड़ा हुआ है। और कह रहे मुख पर जो बांसुरी का मुख है जहाँ पर बजाते हैं तो मुख पर नीला और बीच में लाल और आँखी के हिस्से में आसमानी रंग की शोभा देता है वह जड़ाव।
तो बस्तर वर्णव्या शब्द माहे सखियों, अब बलिवर्ण की मुखणी भात, और रेशम हेम कहा में जबेरना, अब पढ़ ऐसे बेशक कोई धात। हे सुंदर साथ जी, हमने श्रृंगार में जो है वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन तो किया, और जिसमें रेशम, सोना और जबेरों के नाम आप सबको बताए, किंतु योग माया के ब्रह्मांड में कोई खास ही तत्व का सब कुछ है। यहाँ के शब्दों का मैंने प्रयोग किया, मोती माणिक पन्ना पुखराज का नाम लिया, पर आप सोने का नाम लिया तो यहाँ के सोने तक आप सीमित मत रह जाना, कि क्योंकि आप जानते तो यहाँ के नगों को मात्र है, इसलिए आप सोचे कि बस ऐसा ही माणिक होगा, ऐसा ही कह रहे। वो तो योग माया के ब्रह्मांड का है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ के नगों का सहारा लिया है, यहाँ के नगों के नामों का सहारा लिया है, लेकिन वह तो एक खास तत्व का है, ऐसा मानो। तो सज थया सिंगाड़ करीने, रास रमवानु मन माहे, साथ सकल मारा प्यूपा से आव्यो, इंद्रावती लागे पाए। अब इस प्रकार से राजी महाराज जी, बालाजी हमारे श्रृंगार करके, सज सजा करके, रास खेलने की इच्छा को लेकर के अब खड़े हो गए हैं। वो भी राजी महाराज जी भी कह रहे हैं कि बालाजी भी इस रास को खेलने के लिए तैयार। तब सब सखियां भी रास में खेलने की इच्छा को लेकर के गई ही थी और उनके पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। तब सबके चरणों में इंद्रावती जी जो है चरणों को लाग करके फिर प्रणाम करती हैं, अपने आप को खुद कह रहे हैं कि फिर ऐसी सुंदर शोभा दोनों जोड़ी की हो गई, इधर सखियों की और उधर राजी महाराज जी की, श्यामा महारानी की, सबकी शोभा को देख करके प्रणाम करती है। तो दही पद क्षिणा अति घणी, साथे कीधा दंडवत प्रणाम, हवे करसु रामत रंग तणी, अवने भाजसु हैडानी हार्म। मामती का कि जब सुंदर साथ ने बालाजी की परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम किया, तो सब सुंदर साथ ने बालाजी को दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा किया। जब अब बड़े आनंद की रामत अब सब खेलेंगे और अपने मन की चाह भी पूरी करेंगे। कब? कल प्रातः 8 बजे। तो यहाँ पर प्रकरण क्रमांक 8 और चौपाई संख्या 317 संपूर्ण हो रहा है। इसी के साथ वाणी विराम। आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।